दृढ़ निश्चयः। आज हम भगवत गीता के 12वें अध्याय के 14वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। आज का विषय है, आज का टॉपिक है दृढ़ निश्चयः। दृढ़ निश्चयः का अर्थ है दृढ़ निश्चय वाला। तो भगवत गीता के 12वें अध्याय में भगवान कृष्ण बता रहे हैं, हर एक सत्संगी को, हर एक साधक को, हर एक भक्त को जीवन में एक सद्गुण अपनाने की आवश्यकता है। वो सद्गुण क्या है? दृढ़ निश्चय। देखिए, दृढ़ निश्चय हमेशा एक ध्येय या लक्ष्य के प्रति होता है। दृढ़ निश्चय हमेशा एक ध्येय, एक लक्ष्य, एक गोल के प्रति होता है। एक बुजुर्ग संत केदारनाथ की ओर एक लकड़ी के सहारे पैदल चल के जा रहे थे। एक यात्री ने उस संत से पूछा, स्वामी जी, आप बुजुर्ग हो, ठीक से चल भी नहीं पाते हो, फिर आप कैसे केदारनाथ पहुंच जाएगा? उस समय संत मुस्कुराते हुए उत्तर दिए, बेटा, मेरा दिल तो केदारनाथ पहुंच ही गया, तो कुछ ही दिनों में ये वृद्ध शरीर भी पहुंच ही जाएगा। तो याद रखो, दृढ़ निश्चय हमेशा एक लक्ष्य, ध्येय या गोल के प्रति होता है। तो हमारा जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है? मैंने बताया, दृढ़ निश्चय हमेशा एक लक्ष्य के प्रति होता है। तो हमारा जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है? सच बताए तो हर एक व्यक्ति का वास्तविक लक्ष्य एक ही है। वास्तविक लक्ष्य क्या है? शाश्वत सुख शांति की प्राप्ति। हर एक व्यक्ति का वास्तविक लक्ष्य है शाश्वत सुख शांति की प्राप्ति। तो वास्तविक लक्ष्य है शाश्वत सुख शांति। शाश्वत शब्द पर ध्यान दो। केवल सुख शांति नहीं, हम सब वास्तविक सुख शांति चाहते हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति, कोई आदमी ये नहीं चाहता कि एक क्षण के लिए भी मैं दुखी हो जाए। हम सब हमेशा के लिए सुख और शांति चाहते हैं। इसका मतलब है हम सबका वास्तविक लक्ष्य एक ही है, शाश्वत सुख शांति। लेकिन सच ये है, कड़वा सच ये है, वास्तविक सच ये है, अभी तक किसी को भी इस दुनिया से, इस जगत से शाश्वत सुख शांति मिली नहीं, मिलती नहीं और मिलने वाली भी नहीं। हम सबका वास्तविक लक्ष्य है सुख शांति,
लेकिन दुख की बात है, अभी तक किसी को भी इस दुनिया से शाश्वत सुख शांति मिली नहीं, मिलती नहीं और मिलने वाली भी नहीं। अभी एक प्रश्न उठ सकता है, ऐसा क्यों? स्वामी जी, आप बोल रहे हैं हर एक व्यक्ति का वास्तविक लक्ष्य शाश्वत सुख शांति, लेकिन आप ये भी बोल रहे हैं किसी को भी अभी तक इस दुनिया से, इस जगत से शाश्वत सुख शांति मिली नहीं, मिलती नहीं और मिलने वाली भी नहीं। ऐसा क्यों? इसके पीछे पहला कारण है, नंबर 1, ये दुनिया, ये जगत परिवर्तनशील है। ये दुनिया, ये जगत परिवर्तनशील है। ये जगत पल पल बदल रहा है। दिस वर्ल्ड इज इन ए फ्लक्स ऑफ चेंज। एक संत और उनके शिष्य ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला के पास, लक्ष्मण ब्रिज के पास गंगा किनारे बैठे थे। शिष्य ने बोला, गुरु महाराज, गंगा जी तेजी से बह रही है। तब गुरुजी बोले, बेटा, केवल गंगा जी नहीं, ये जो लक्ष्मण झूला है ना, ये जो पुल है ना, ये जो ब्रिज है ना, ये भी बह रहा है। ये कैसे गुरुजी? बेटा, कुछ सालों के बाद ये जो पुल अभी जैसा दिखता है, कुछ सालों के बाद ये पुल, ये ब्रिज, लक्ष्मण झूला वैसा दिखने वाला नहीं है। इसका मतलब अभी भी ये जो पुल में, ये जो ब्रिज में, लक्ष्मण झूला में परिवर्तन हो रहा है। तो ये दुनिया, ये जगत पल पल बदल रहा है। अभी पल पल बदलने वाला इस जगत से, अशाश्वत जगत से शाश्वत सुख शांति की चाह या कोशिश करना मूढ़ता है, फूलिशनेस है। ऐसा क्यों? हमारी मांग है शाश्वत सुख शांति, लेकिन शाश्वत सुख शांति हम किधर ढूंढ रहे हैं? इस जगत में, इस दुनिया में। और जगत का स्वभाव क्या है? जगत पल पल बदल रहा है। ये बात कैसी है? एक शाकाहारी रेस्टोरेंट में, एक शाकाहारी होटल में मांसाहार की गुंजाइश रखनी जैसी बात है। एक सूखा कुआं में पानी की गुंजाइश रखनी जैसी बात है। श्रावण महीने का पहला दिन था। आप सब जानते हैं, श्रावण महीने के पहले दिन में गांव के लोग, अंकलेश्वर के लोग, भरूच के लोग नर्मदा नदी में स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं। श्रावण महीने का पहला दिन था, तो हमारे नट्टू भाई भी गोल्डन ब्रिज के पास पहुंच गया। उनका लक्ष्य था नर्मदा जी में डुबकी लगाना। श्रावण महीने के पहले दिन होने के नाते थोड़ी भीड़ थी गोल्डन ब्रिज के पास, नर्मदा किनारे। अभी नट्टू भाई टॉवल पहन लिया, डुबकी लगाने के लिए तैयार। अचानक नट्टू भाई के मन में एक विचार आया, मेरी अंगूठी, रिंग ढीली है, डुबकी लगाते समय शायद
अंगूठी निकल सकती है। अभी उपाय क्या है? हां, उपाय यह है, नर्मदा जी में डुबकी लगाने के पहले अंगूठी में नर्मदा किनारे रख दूंगा। लेकिन एक समस्या भी है, भीड़ भाड़ है, कोई अंगूठी को उठा लिए तो नट्टू भाई ने क्या किया, नर्मदा किनारे अंगूठी रख दी और उसके ऊपर थोड़ी मिट्टी डाल दी, और एक निशान चाहिए ना किधर अंगूठी रखा है, तो ऊपर की तरफ देखा, एक गोल वाला बादल दिखाई दिया। ठीक गोल वाला बादल के नीचे अंगूठी है। आराम से नट्टू भाई नर्मदा स्नान के लिए गया और स्नान सब करके ऊपर की ओर देखा, क्योंकि गोल वाला बादल के ठीक नीचे अंगूठी है। देखे तो गोल वाला बादल उधर है ही नहीं। ये हमारी कहानी है। ये जो दुनिया, ये जो जगत पल 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 बदल रही है, ये जो जगत पल 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 बदल रहा है, उस पल पल बदलने वाला जगत में शाश्वत सुख शांति की गुंजाइश करना, ये मूढ़ता की बात है ना? ये तो मूढ़ता की बात है। तो मैं सबसे पहले ये बता रहा था कि हमारा वास्तविक लक्ष्य क्या है? सुख शांति की प्राप्ति। लेकिन किसी को अभी तक शाश्वत सुख शांति इस दुनिया से, इस जगत से मिली नहीं, मिलती नहीं, मिलने वाली भी नहीं। क्योंकि पहला कारण क्या है? जगत पल पल बदल रहा है। अभी दूसरा कारण मैं बताता हूं। दूसरा कारण यह है, दुनिया से जो सुख मिलता है, जगत से जो सुख मिलता है, इंद्रियों द्वारा जो सुख मिलता है, वो सुख क्षणिक होता है। इट गोस एज फास्ट एज इट कम्स। दुनिया से, जगत से, इंद्रियों से जो सुख मिलता है वो क्षणिक होता है, टेम्पररी होता है। और हमारी मांग क्या है? हमारी मांग अशाश्वत सुख है या शाश्वत सुख है? शाश्वत सुख है। तो दुनिया से जो सुख मिलता है एकदम क्षणिक होता है। मैं उदाहरण से समझाता हूं। क्षणिक सुख माने क्या? पुराने जमाने में कैदी को कैसे सजा देती थी? एक कैदी को, एक क्रिमिनल को, एक प्रिजनर को एक नदी में लेके जाता था। नदी में लेके जाने के बाद उनको नदी में डुबा देता था। कुछ समय तक उनको पानी के अंदर डुबा देता है। जब वो मरने वाला हो तुरंत उनको फिर पानी के ऊपर खींच लेता था। पानी के ऊपर आते ही वो एक लंबा श्वास लेता था, फिर पानी में डुबा देता था। आप कुछ जरा सोच के देख लीजिए, ये हमारी जीवन की कहानी है। इस दुनिया का नियम क्या है? दुख 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 दुख, बीच में दुख 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 दुख, बीच में दुख दुख, है कि नहीं? तो यही जीवन की कहानी है। जो सुख मिलता है क्षणिक होता है। जैसे उस कैदी को पानी के ऊपर लाते, बस फिर पानी के अंदर चला जाता है। तो इस दुनिया से, इस जगत से जो सुख प्राप्त होता है क्षणिक होता है। दूसरी ओर इस दुनिया से जो दर्द मिलता है वो इतना क्षणिक नहीं है। कैसे? किसी की जीभ में एक फोड़ा आया, बॉइल, समझे, पूरा दिन दर्द कर रहा है, कुछ खा भी नहीं सकता, कुछ बोल भी नहीं सकता, बहुत दर्द है, एक दिन से दर्द चालू है। कभी भी किसी को 24 घंटे मेरे को सुख मिल रहा है, 24 घंटे,
सुख क्षणिक होता है। तो इस दुनिया का नियम क्या है? दुख 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 सुख, फिर दुख 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 सुख, सुख दुख दुख। देखिए सच बताए तो इस दुनिया से, इस जगत से जो सुख मिलता है वो नकली सुख है, नकारात्मक सुख है, नेगेटिव सुख है। ऐसा क्यों? मैं जो दुनिया से जो सुख मिलता है उसकी प्रक्रिया में बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए अभी किसी का मन शांत है, अचानक एक इच्छा, कामना, डिजायर पैदा हो जाती है। कामना, इच्छा, डिजायर कोई वस्तु के प्रति हो सकती है, नहीं तो कोई व्यक्ति के प्रति। कामना का मतलब क्या है? मेरे को अमुक वस्तु या व्यक्ति प्राप्त करना है और उस वस्तु या व्यक्ति से आनंद लूटना है, सुख लूटना है। इसका नाम है कामना, डिजायर या चाह। अभी ध्यान से सुनिए, अभी मन शांत है। जब मन शांत है हम सुखी है। अभी आप सब शांति से सत्संग सुनते हो, आप सब सुखी है अभी। लेकिन जब मन में कामना पैदा होती है तब क्या होता है? मन में प्रेशर बढ़ता है। आपको अमुक वस्तु या व्यक्ति चाहिए, फिर क्या होता? अभी मन शांत है, कामना से मन उथल पुथल करने लगता है, मन में प्रेशर बढ़ने लगता है। फिर कामना की पूर्ति होते ही मन क्या करता है? मन जिधर था उधर वापस आ जाता है। ध्यान से सुनिए, अभी मन शांत है। जब मन शांत है हम सुखी है, जब मन अशांत है हम दुखी है। अभी मन शांत है और जब इच्छा पैदा होती है मन में उथल पुथल चालू होता है, मन में प्रेशर बढ़ने लगता है। और जब इच्छा की पूर्ति होते ही मन जिधर था उधर वापस आता है। इसको हम क्या बोलते हैं? सुख बोलते हैं। उदाहरण से आपको समझाता हूं। एक आदमी को हर एक घंटे में बीड़ी पीने की आदत है। हर एक घंटे में उनको बीड़ी चाहिए। तो ये प्रक्रिया क्या है मैं समझाता हूं, ध्यान से सुनिए। आधा घंटा होते ही अंदर से एक चिड़िया बोलेगी, 40 मिनट होते ही, 50 मिनट होते और 1 घंटा होता है, फिर तुरंत आदमी जेब से बीड़ी निकालती है। फिर उनका सुख क्या है? ओम शांति। यही मजा है। ये कोई सकारात्मक क्या पहले शांत था, प्रेशर बढ़ाता है, प्रेशर बढ़ाने के बाद फिर प्रेशर रिलीज हो जाता है। तो दुनिया से जो सुख मिलता है प्रेशर रिलीज है, ये नकारात्मक है। देखिए ध्यान से सुनना। जैसे एक आदमी कुछ किताब पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते उनको नींद आ गई तो चश्मा सिर के ऊपर ऐसा रख दिया और वो सो गया बैठे बैठे। और उठने के बाद अरे ऑफिस जाने का समय हो गया, हर जगह चश्मा ढूंढ रहा है, चश्मा किधर है, चश्मा किधर है, चश्मा किधर है। तब बीवी आ जाती है, तुम्हारे सिर पे क्या है? हाँ। तो ये आते ही एक सुख मिलता है ना, क्योंकि प्रेशर डाउन हो गया। तो इस दुनिया से जो सुख मिलता है ये सकारात्मक नहीं है, ये असली नहीं है, ये नकली है। क्यों? पहले मन जिधर था फिर हम उसका प्रेशर बढ़ा देते हैं, फिर जब प्रेशर डाउन होता है जिधर मन था उधर आते ही वो जो प्रक्रिया को हम सुख कहता है। एक गांव में एक संत रहता था। तो और कोई गांव से एक आदमी आया मिलने के लिए। बाबा जी एक पल के लिए भी मेरे को शांति नहीं है, बाबा जी एक पल के लिए भी मेरे को शांति नहीं, कम से कम एक पल के लिए शांति मिल जाए।
संत ने उनको पूछा, तुमको एक पल के लिए शांति चाहिए? हाँ। तो उस आदमी के पास एक थैला था, थैला के अंदर शायद पैसा था। संत ने क्या किया, वो पैसा और जो थैला छीन लिया और भाग गया। तो आदमी पीछे पीछे, अरे मैं सोचा ये संत है, ये चोर निकला, ऐसा ऐसा भागने लगा संत के पीछे। और संत ने बाद में क्या किया, दौड़ के जिधर बैठा था उधर आके बैठ गया और उस व्यक्ति ने आके वो जो थैला छीन लिया। थैला मिलते ही, अरे आप थैला लेके क्यों भागा? संत ने बोला, तू बोल रहा था ना तेरे को एक क्षण के लिए शांति चाहिए, अभी तेरे को शांति मिली? मैं नहीं मिली? हाँ हाँ मिल गई। तो बोला यही है शांति दुनिया की। क्या है? प्रेशर बढ़ाता है फिर प्रेशर रिलीज करता है। दुनिया से जो सुख मिलता है वो नकली सुख है, शाश्वत सुख नहीं, ये केवल प्रेशर रिलीज है। अभी एक मार्मिक बात मैं बताना चाहता हूं। हम सोचते हैं सुख हमको अमुक वस्तु से या अमुक व्यक्ति से प्राप्त होता है। मेरे को अमुक गाड़ी मिल जाए मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरे को अमुक व्यक्ति मिल जाए मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन सच ये है, कोई वस्तु या व्यक्ति में सुख निहित नहीं है। हम क्या सोचते हैं, अमुक वस्तु या व्यक्ति में सुख है, इसलिए हम अमुक वस्तु चाहते हैं, नहीं तो अमुक व्यक्ति चाहते हैं। सच है कि नहीं? सच बताए तो वास्तविक सच, कड़वा सच यह है कि कोई वस्तु या व्यक्ति में सुख निहित नहीं है। स्वामी जी आप कैसे बोल सकते हैं, मेरे पास अभी सिर्फ 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर मिल जाए मैं सुखी हो जाऊंगा? गलत बात। सुख 4 व्हीलर में नहीं है, 2 व्हीलर में भी नहीं है। सुख कोई वस्तु या व्यक्ति में निहित नहीं है। उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं। अभी इधर जो सत्संग में बैठे हैं, ऐसे शायद गिने चुने लोग होंगे, उनको बीड़ी से सुख मिलता है। भालू काका बैठा है क्या इधर? बीड़ी से सुख मिलता है, लेकिन मेरे को बीड़ी से दुख मिलता है। तो बीड़ी के अंदर ही सुख है, तो बीड़ी सबको सुख देना चाहिए। ध्यान से सुनिए बात। अभी बीड़ी में ही सुख हो निहित हो, तो जो भी बीड़ी पिएगा उन सबको सुख मिलना चाहिए। सबको मिलता है क्या? काफी लोगों को बीड़ी का जो धुआं पसंद ही नहीं है कि नहीं? इसका मतलब सुख किधर है? बीड़ी में है क्या? बीड़ी में नहीं है। देखिए, बीड़ी के प्रति जो कामना है उसकी वजह से प्रेशर बढ़ता है, फिर बीड़ी पीने से जो वही प्रेशर डाउन हो जाता है, मन जिधर था उधर वापस आता है। इसको हम सुख कहता है। दूसरा उदाहरण देता हूं आपको। एक व्यक्ति सोच रहा है मेरा दुख का कारण मेरी बीवी है, औरत है, जल्दी से जल्दी तलाक हो जाए। वकील को बोलता है तुम जो मांगे, जो पैसा देने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन फटाफट तलाक हो जाए। लेकिन दूसरा एक आदमी है, वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है, कब तलाक हो जाएगा फिर मैं उनके साथ शादी कर सकता हूं। वही औरत एक को दुख देता है और एक को सुख देता है। तो औरत में सुख है तो सब दोनों को सुख मिलना चाहिए था। देखिए, औरत के अंदर सुख निहित है तो दोनों को सुख मिलना चाहिए था ना। तो कोई वस्तु या व्यक्ति में सुख निहित है क्या? नहीं है। सुख क्या होता है? अभी कोई वस्तु या व्यक्ति के प्रति कामना होने से मन में उथल पुथल होता है, और कामना की पूर्ति होने से वो प्रेशर फिर डाउन हो जाता है, जिधर था उधर मन वापस आ जाता है। यही बात है। लेकिन समस्या क्या है? एक इच्छा की पूर्ति होने के बाद तुरंत दूसरी इच्छा पैदा हो जाती है। तो यह बात है, सुख कोई वस्तु या व्यक्ति में निहित नहीं है। देखिए, मैं ये बता रहा था कि हमारी असली मांग क्या है, हम सबका वास्तविक लक्ष्य क्या है? शाश्वत सुख शांति।
लेकिन दुनिया से जो सुख मिलता है वो शाश्वत है या क्षणिक है? क्षणिक है। इस दुनिया से जो सुख मिलता है ये कैसा है, मैं उदाहरण से समझाता हूं। अभी एक आदमी एक हफ्ते से भूखा है, कुछ खाने को मिला ही नहीं, तो एक हफ्ते के बाद एक आदमी आके उनको एक चॉकलेट दे दिया। चॉकलेट खाने में मजा तो आता है, लेकिन तृप्ति, संतोष मिलने वाला है क्या? बोल। दुनिया से जो सुख मिलता है वो चॉकलेट जैसा है, लेकिन हम एक हफ्ते से भूखा है। अरे भूखे आदमी को कंप्लीट थाली चाहिए, फुल डिश चाहिए, लेकिन ये दुनिया का सुख क्या है? चॉकलेट जैसा है। मजा तो आता है लेकिन तृप्ति नहीं होती, संतोष नहीं होता। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है, ये जो बात है, दुनिया से मेरे को तृप्ति मिलने वाली नहीं, कोई भी वस्तु या व्यक्ति से मेरे को तृप्ति मिलने वाली नहीं, क्योंकि मेरी मांग शाश्वत सुख शांति की प्राप्ति है। देखिए, एकदम तात्विक बात मैं बताता हूं, हम दुनिया में बार बार सुख क्यों ढूंढते हैं? अरे इनकी वजह से मैं दुखी हूं, और कोई मिल जाए मैं सुखी हो जाऊंगा, और फिर सोच वस्तु मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। अभी मेरे पास टू व्हीलर है, अभी मारुति 800 मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। मारुति 800 मिलते नहीं, अभी स्विफ्ट गाड़ी चाहिए, वो मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। स्विफ्ट गाड़ी मिलने के बाद कौन सा है और कुछ, इनोवा मिल जाए मैं सुखी हो जाऊंगा। इसमें बार बार बताता हूं, इस दुनिया से किसी को भी तृप्ति मिली नहीं, मिलती नहीं, मिलने वाली नहीं। इस दुनिया से किसी को अभी तक संतोष मिला नहीं, मिलने वाला नहीं, मिलता नहीं और मिलने वाला भी नहीं। क्यों? इसका मूल कारण क्या है? हमारी मांग क्या है? शाश्वत सुख शांति है। और दुनिया से जो सुख मिलता है, शांति मिलती है, वो अशाश्वत है, टेम्पररी है, अस्थाई है। तो हम दुनिया में बार बार सुख क्यों ढूंढते हैं? इसका मूल कारण यही है, जो हमारी मांग है उस मांग की पूर्ति नहीं हुई है। अभी आप बाजार गए कुछ चीज खरीदने के लिए, लेकिन जो आपको चाहिए था वो वस्तु मिली नहीं। आप दोबारा जाएंगे ना बाजार, उस समय भी वो वस्तु मिली नहीं, फिर तीसरे बार भी आप जाएंगे ना। तो दुनिया में बार बार सुख ढूंढ रहे हैं। पहले समझिए एक टू व्हीलर ही चाहिए, टू व्हीलर मिलते नहीं, अभी छोटी गाड़ी चाहिए लेकिन फोर व्हीलर चाहिए, फोर व्हीलर मिलते ही थोड़ी और बड़ी चाहिए, वो मिलते नहीं, अभी वो सब 5 सीटर, मेरे को 7 सीटर चाहिए, 7 सीटर मिलते ही मेरे को 10 सीटर गाड़ी चाहिए। कारण क्या? इसका मूल कारण लोग समझते ही नहीं। मैं आपको बताने वाला हूं, अभी किसी व्यक्ति को सारी दुनिया मिल गई, फिर भी वो सुखी होने वाला नहीं, क्योंकि इस दुनिया से शाश्वत सुख शांति मिलती नहीं, मिली नहीं, मिलती नहीं, और मिलने वाली भी, क्योंकि ये दुनिया परिवर्तनशील है। जिस दिन आप ये बात को मान ली कि मेरी मांग की पूर्ति इस दुनिया से होने वाली नहीं, तो आपका जो आध्यात्मिक सफर है वो रफ्तार पकड़ेगा। हम सब सत्संग में आते हैं, माला करते, फिर भी आध्यात्मिक उन्नति क्यों नहीं करते हैं? एक तरफ हमको भगवान चाहिए, दूसरी तरफ हमको संसार भी चाहिए। तो समस्या क्या है? हमारे ये जो मन है ना, ये बात को समझने नहीं देता। मन का स्वभाव क्या है? गुमराह करना। आप सत्संग सुन रहे हैं, अभी बार बार ये बात मैं बता रहा हूं, इस दुनिया से अपनी मांग की पूर्ति होने वाली नहीं है। बार बार सुनने के बाद भी आपका जो मन है ना, ये बात आपको समझने नहीं देगा। मन आपको बार बार गुमराह करता रहेगा। मन क्या बोलता है? स्वामी जी बस वो मिल जाए ना, बस सब कुछ मिल गया, सिर्फ वो मिल जाए मेरा काम हो गया, सिर्फ वो मिल जाए
शाश्वत सुख शांति मिल जाएगी। एक माई एक संत के पास आया, महाराज महाराज मैं बहुत दुखी हूं। क्यों बेटी, क्या है, क्या समस्या है? मेरा जो बेटा है ना, मेरा बेटा अच्छी नौकरी है, सब कुछ है, लेकिन छोकरी नहीं मिल रही है। बस मेरे बेटे को एक छोकरी मिल जाए, बस फिर मेरी कोई कामना नहीं, फिर सिर्फ राम राम करने का, बस सब कामनाओं की पूर्ति हो गई। संत ने बोला, चिंता मत करो बेटी, तुम्हारा बेटा की शादी तुरंत हो जाएगा। लेकिन कुछ सालों के बाद वही औरत फिर संत के पास, महाराज शादी शादी हो गई फिर तुम क्यों रोते हो? शादी हो गई लेकिन खुशखबरी नहीं हो रही है। सब लोग पूछते रहते हैं, कुछ खबर है क्या? तो बस एक खुशखबरी, एक संतान हो जाए स्वामी जी, महाराज जी, बस फिर मेरे को सिर्फ बैठ कर राम राम करना, और कुछ काम ही नहीं है। देखो ठीक है, चिंता मत करो, अभी फिर वापस आने का नहीं, अभी संतान हो जाएगा। कुछ साल के बाद फिर वो औरत आ गई महाराज जी मैं बहुत दुखी हूं। संतान है, लड़का हो गया, फिर लड़का को 3 साल हो गया, कुछ बोलता नहीं, ऐसा बोलता। बस मेरा पोता थोड़ा बोलने लगे, फिर मेरे को और कुछ काम, मेरा सब काम हो गया, फिर राम राम करना है बस। देखो माई, अभी फिर आने का नहीं, ठीक है, अभी तुम्हारा बेटा बोलने लगे, पोता बोलने लगेगा, चले गए। संत ने सोचा अभी वो माई मगज वो नहीं आएगा, लेकिन कुछ साल के बाद फिर मैं बहुत दुख है, अरे पोता बोलता है, फिर क्या बोलता है लेकिन पढ़ता नहीं है। ठीक है, अभी आने का ही नहीं, ठीक है, अभी पढ़ेगा वो फिर चले गए। कुछ सालों के बाद फिर आ गई महाराज मैं बहुत दुखी हूं, बस एक इच्छा की, क्या है, वो ठीक से पढ़ाई करता है ना, पढ़ाई कर, फिर नौकरी नहीं लग रही है, बस मेरे पोते को नौकरी लग जाए, फिर मेरे को और कुछ कामना ही नहीं, मेरे को शाश्वत सुख शांति मिली जाएगी, सिर्फ राम राम करने का है। माई अभी तू फिर आए तो मैं डंडा रखा हूं तेरे को, मेरा स्वभाव तुम जानते नहीं हो। नहीं महाराज, बस एक ही इच्छा बाकी है, मेरे लड़के को नौकरी पोते को नौकरी मिल जाए। ठीक है जाओ, नौकरी लग जाएगी। लेकिन कुछ सालों के बाद फिर वो अरे संत ने डंडा उठा लिया, क्या तुम फिर वापस आ गए कि क्या प्रॉब्लम है? महाराज जी एक ही काम बाकी, क्या है, मेरा पोते को छोकरी नहीं मिल रही, सिर्फ छोकरी मिल जाए, बैक टू स्क्वायर वन, जिधर से शुरू किया उधर। तो मन क्या करता है, मन का स्वभाव क्या है, बस ये मिल जाए काम हो जाए, वो मिलते ही फिर मन और कुछ चीज खड़ा कर देगा। ये बात कैसी है? पुराने जमाने में लोग है ना, एकदम जो हेवी लोड गधे के ऊपर रखता था भार, तो गधा फिर चलने के लिए तैयार नहीं, फिर आदमी क्या करते हैं, गधे के आगे एक गाजर टांग देता है, तो गधा सोचता है बस एक कदम आगे गाजर मिल जाएगा, एक गधा एक कदम आगे रखते ही गाजर भी एक कदम, ऐसा ही वो चलता रहता था। तो ये मन यही काम कर रहा है, बस बस वो मिलते ही तुरंत और कुछ चाहिए। ये मानसिकता कैसी है? 2 गधों के बीच बात चल रहे थे, एक गधा ने बोला यार मैं सोच रहा मरना ही अच्छा। क्यों? अरे पूरा दिन हेवी लोड लेके चलना है और शाम को थोड़ा सूखा घास मिलता है, ये थोड़ी जिंदगी है, मैं बहुत दुखी हूं। तो दूसरे गधे ने बोला यार परसों तक मेरी भी मनोदशा ऐसी थी, मैं भी दुखी था, लेकिन कल से मैं एकदम खुशी में हूं। क्यों? कल है ना जो मेरे मालिक उनकी लड़की से बोल रहा था तू ठीक से पढ़ाई नहीं करोगी ना, इस गधे के साथ तेरी शादी मैं करा दूंगी।
मैं बहुत खुश हूं, मेरे को ब्राइट फ्यूचर, उज्जवल भविष्य दिखाई दे रहा है। अरे मन हमको बार बार उल्लू बनाता रहे। समझो, ठीक से समझ लीजिए ये बात, एकदम सच बता रहा हूं मैं। जो संत है सच बताएगा, उनको कोई स्वार्थ नहीं। मैं जो भी बोलता हूं भगवान कृष्ण की वाणी है। तो ठीक से ये बात को समझ लीजिए, इस दुनिया से हमको तृप्ति मिलने वाली नहीं है, फिर भी हम आशा करते रहते हैं, बस बस वो मिल जाए। एक बार नट्टू भाई रविवार के दिन दोपहर आराम कर रहा था, सो रहा था। आप जब जानते हैं वीकली ऑफ, मेहुल संडे है ना, वीकली ऑफ, तो उस दिन दोपहर सो रहा था। हफ्ते में एक ही दिन मिलते हैं ना दोपहर सोने का। लेकिन उस सोसाइटी के बाहर, उनके घर के बाहर बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, बच्चे लोग, छोटे छोटे बच्चे लोग, और हल्ला करते थे। तो नट्टू भाई ने सोचा, अरे ये लोग इतने हल्ला क्यों करते हैं, मेरी नींद चली गई, कैसे भी करके इस छोटे छोटे बच्चों को भगाना चाहिए। तो घर के बाहर आके उन्होंने बोला, देखो नट्टू भाई कौन सी सोसाइटी में रहती है, जय रणछोड़, उसके बगल में एक सोसाइटी है बिपिन पार्क सोसाइटी। तो नट्टू भाई ने बोला, देखो बाजू वाली सोसाइटी ने बिपिन पार्क सोसाइटी, उधर अमुक आदमी मिठाई बांट रहे हैं, मिठाई। मिठाई सुनते सब बच्चे भागे, और रेशु बहन मिसेस नट्टू भाई ने देखा, नट्टू भाई भी पीछे दौड़ने लगे। अरे तू क्यों दौड़ते हो, मेरी बात सच निकले तो। यही हमारी दशा है, बस वो मिल जाए, वो मिलते नहीं, बस वो मिल जाए। तो हमेशा याद रखो कि इस दुनिया से हमको शाश्वत सुख शांति मिलने वाली नहीं, लेकिन मन हमारा गुमराह करता रहता है। सच बताए तो ये दुनिया दिल्ली का लड्डू है, ये दुनिया दिल्ली का लड्डू। दिल्ली का लड्डू माने क्या, जो खाया वो पछताता है, और जो नहीं खाया वो भी पछताता है। एक मंत्री एक मेंटल हॉस्पिटल, मनोचिकित्सालय विजिट कर रहा था। तो उस हॉस्पिटल का सुपरिंटेंडेंट हॉस्पिटल उनको दिखा रहा था। तो एक सेल के अंदर एक आदमी जोर जोर से चिल्ला रहा था, लैला लैला लैला। मंत्री ने पूछा, ये क्यों ऐसा लैला लैला चिल्लाता है? तो डॉक्टर ने बोला, ये व्यक्ति लैला नाम के एक लड़के के साथ लव में था, लव हो गया था, लेकिन लड़की ने दूसरी के साथ शादी की, इसलिए वो ऐसा हो गया। इसके बाद आगे चला गया, उधर भी एक आदमी लैला 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 जोर जोर से चिल्ला रहा था। अरे ये भी ऐसा, वही औरत का नाम क्यों लेते हैं? उन्होंने बोला, जिस लड़की ने जिनके साथ शादी की ना, ये उनकी हालत है। तो ये दुनिया दिल्ली का लड्डू है, जो खाया वो पछताता है, और जो नहीं खाए वो भी पछताता है। गरीब सोचता है भूख लगे तो क्या खाए, गरीब सोचता है भूख लगे तो क्या खाए, अमीर सोचता है क्या खाए तो भूख लगे। ध्यान से सुनिए, गरीब व्यक्ति सोचता है भूख लगे तो क्या खाए, और अमीर व्यक्ति सोचता है क्या खाए तो भूख लगे। ये दुनिया का नियम है, ये दुनिया दिल्ली का लड्डू है कि कोई भी सुखी नहीं। आप सोचते अरे स्वामी जी जो बहुत धनाढ्य व्यक्ति है, बड़ा बड़ा बंगला, बड़ी बड़ी गाड़ी। अरे मैं सच बताता हूं, कभी कभी कुछ उद्योगपति लोग मिलने के लिए आते हैं, और सब लोग के सामने हाँ हम बहुत सुखी हैं, हाँ हैप्पी कपल है, लेकिन हमको हमारे पास आके हृदय खोल देते। मैं सच बता रहा हूं, मेरे को लगता है बड़े बड़े उद्योगपति से ज्यादा हमारे गांव वाले सुखी है। तो किसका, तो ये बात है, ये दुनिया का नियम क्या है, जो दिल्ली की दुनिया, दिल्ली का लड्डू, जो खाया वो पछताता है, और जो नहीं खाया वो भी पछताता है। तो मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूं, और एक उदाहरण, क्योंकि ये बात आपको ठीक से बैठाना पड़ेगा। एक आदमी बोल रहा था दूसरे को, मैं ताजमहल बनाना चाहता हूं, मेरे पास पैसा है, जमीन भी तैयार है,
प्लान भी तैयार है, सब कुछ रेडी है, लेकिन मुमताज मिलती नहीं है। तो दूसरे आदमी ने बोला, यार मैं भी ताजमहल बनाना चाहता हूं, पैसा रेडी, जमीन तैयार, प्लान रेडी, लेकिन मेरी मुमताज मरती नहीं है। इस दुनिया का नियम है, जो लिल्ली का लड्डू है, कोई सुखी नहीं है। क्यों सुखी नहीं है? क्योंकि हमारी असली मांग है शाश्वत सुख शांति। इस दुनिया से आप अरबपति हो, खरबपति हो, लाखपति हो, कुछ भी हो, इस दुनिया से आपको सुख शांति मिलती न मिलने वाली, मिलेगी नहीं, मिलती नहीं और मिलने वाली भी नहीं। ये बात समझने की है। और हमेशा याद रखो, भगवत गीता हो या संत हो, आपको सच सुनाएंगे, आपको कड़वा लगेगा बात, ये सच बताता हूं, क्योंकि उनको कोई स्वार्थ नहीं। दुनिया में क्या है? दुनिया में लोग कैसा है? हाथी का दांत जैसा, बाहर एक अंदर एक। हाँ, बाहर एक मुखौटा पहनता है और अंदर उनका अलग होता है। इसलिए आप देख लेना, कोई स्नान, सब लोग सबसे खुश होते हैं स्नान करते समय, फिल्मी गाना गाते हैं, है ना? हाँ हाँ हो, क्यों? कपड़े के साथ मुखौटा भी निकाल देता है। लेकिन जो संत है ऐसा नहीं, अंदर की बात वही उनका बाहर की बात है, आपको सच सुनाएंगे। लेकिन दुनिया ऐसी नहीं है। एक मेला चल रहा था, मेला में एक तंबू था, तंबू के बाहर लिखा था केवल 10 रुपए में परमानंद का अनुभव करो, केवल 10 रुपए। तो लंबी लाइन लग गई, 10 रुपए में परमानंद का अनुभव। सब इंतजार करके वेट कर रहे, कब मैं उसके अंदर जा पाऊंगा, कब अंदर जा पाऊंगा। एक्चुअली क्या होता था, जो भी अंदर गुस्सा था, 4-5 लोग उनकी पिटाई करते थे और बाहर आते, अरे मजा आया, कैसा, जबरदस्त यार, जबरदस्त, जल्दी जाओ। क्यों? मैं खड्डे में हूं और 10 लोग खड्डे में गिरते, तो मेरे को थोड़ी शांति मिल, मैं अकेला तो नहीं। संत ऐसा नहीं, सच बोलेंगे, आपको समझ में आते हैं ना? तो ऐसी बात है, दुनिया विचित्र है। ये दुनिया, ये भगवान की माया विचित्र है। दुनिया के पीछे दौड़ो, दुनिया आगे भागती है। दुनिया को छोड़ दो, दुनिया आपके पीछे भागती है। तो इसलिए हमेशा याद रखो, हमारी असली मांग है शाश्वत सुख शांति, और शाश्वत सुख शांति इस दुनिया से किसी को भी मिलने वाला नहीं है। शाश्वत सुख शांति शाश्वत भगवान से ही मिलेंगे और किसी से मिलेंगे नहीं। भगवान शाश्वत है, भगवान के नाम शाश्वत है, उनकी लीला शाश्वत है, उनके धाम शाश्वत है। इसलिए आपको शाश्वत सुख शांति चाहिए, उसका एकमात्र उपाय है सत्संग, साधना और सेवा द्वारा भगवत प्राप्ति की ओर चलिए, और कोई रास्ता है ही नहीं। अभी इस श्लोक में भगवान बता रहे दृढ़ निश्चय के बारे में। तो हम सबका वास्तविक लक्ष्य क्या है? शाश्वत सुख शांति, है ना? अभी 3 प्रकार के लोग होते हैं, और शाश्वत सुख शांति प्राप्त करने का उपाय क्या है? सत्संग, साधना और सेवा। तो हमको दृढ़ निश्चय के साथ सत्संग, साधना और सेवा करके भगवत प्राप्ति की ओर चलने की जरूरत है। लेकिन जिसको ये ज्ञान है कि शाश्वत सुख शांति भगवान से प्राप्त होते हैं, सत्संग, साधना और सेवा द्वारा प्राप्त होते हैं, ऐसे लोगों में भी 3 श्रेणी होती है। पहली श्रेणी का जो व्यक्ति है, उनका स्वभाव क्या है? वो जानता है कि सत्संग, साधना और सेवा द्वारा भगवत प्राप्ति की ओर चलना चाहिए, लेकिन जानने के बाद भी वो एक कदम भी नहीं रखता है। जानता है लेकिन एक कदम भी रखता नहीं। भरूच में एक आदमी था, उन्होंने दूसरे को बोल रहा था, यार तुम जानते हो हंसदेव आश्रम में हर रविवार सत्संग होते हैं, काफी लोग सत्संग सुन के निर्व्यसनी बन गए, सज्जन बन गए, इसलिए सत्संग में जरूर जाना चाहिए। तो दूसरे ने पूछा, अरे अच्छा ऐसी बात है, तुम कब से जाते हो?
नहीं, 2 साल से मैं सोच रहा हूं जाने के लिए, अभी तक गया नहीं। टालते रहते हैं, हर बात टालते रहते हैं, इसलिए वो लोग एक कदम भी उठाता नहीं है। वलसाड़ के पास एक बीच है, तीथल बीच, जानते क्या तीथल? लोग घूमने के लिए जाते हैं, समुद्र में स्नान भी करते हैं। तो एक आदमी समुद्र के किनारे खड़ा था, टॉवल सब पहन के, 3 घंटे से उधर खड़ा है, लेकिन डुबकी नहीं लगा रहा था, स्नान नहीं कर रहा था। किसी ने पूछा, रे आप 3 घंटे से टॉवल सब पहन के उधर खड़ा है, समुद्र में स्नान क्यों नहीं करते हो? अरे यार, लहरें शांत होने दे, लहरें बंद होने दे, फिर मैं स्नान करूंगा। कभी हो सकता है क्या? तो पहली श्रेणी के लोग कैसे हैं? लक्ष्य जानता है, फिर भी एक कदम भी उठाता नहीं है। और दूसरी श्रेणी के लोग, ये लोग कैसे हैं? दूसरी श्रेणी का जो व्यक्ति है, शुरू शुरू में उनको बहुत रुचि है सत्संग, साधना, सेवा में, बाद में ठंडा पड़ जाता है। आप देखें ना, गियर बदल, पहले 4th गियर, फिर 3, 2, 1, फिर बाद में गाड़ी बंद। एक आदमी मेरे को मिलने के लिए आया, तो कोई भी मिलते हम बताते हैं भगवान नाम का जप करो, और मैं उनको बताया आप ऐसा कीजिए, शुरू में 1 माला से शुरू कीजिए और धीरे धीरे 11 माला तक पहुंचिए। स्वामी जी 1 माला क्यों? मैं 11 माला। अरे मेरे को लेक्चर देने लगे। अरे मानव शरीर प्राप्त है स्वामी जी, मानव शरीर की असली मांग है शाश्वत सुख शांति की प्राप्ति, और शाश्वत सुख शांति मिलती है सत्संग, साधना, अने सेवा, सत्संग, साधना और सेवा से। तो मैं 11 माला क्यों 11 माला से क्यों शुरू ना करूं? मैं बहुत खुश हो गया, ऐसा आदमी मेरे को मिल गया। और एक हफ्ते तक उन्होंने 11 माला का जप किया, और 10 दिन के बाद मिलने के लिए आया। मैंने पूछा, 11 माला करते हो? स्वामी जी हम संसारी लोग हैं, काम धंधा बहुत रहता है, इसलिए मैं थोड़ा घटा दिया, अभी 5 माला करता। मैंने शुरू से उनको बोला 1 से शुरू करने, 5 माला। फिर 10 दिन के बाद आया, 5 माला तो करते हैं ना स्वामी जी, हम संसारी लोग हैं, हमारे पास टाइम किधर है, अभी 1 माला जरूर मैं करता हूं। और 10 दिन के बाद आया, अरे स्वामी जी हम संसारी, माला करने के लिए टाइम किधर है, माला करना ही छोड़ ही दिया। आरंभ शूरा, संस्कृत भाषा में होता है आरंभ शूरा, शुरू में शूरवीर जैसा, बाद में ठंडा पड़ जाता है। कितने लोग ऐसे हैं इधर? तो ये दो दूसरी श्रेणी के लोग। एक सुंदर घटना द्वारा ये दूसरी श्रेणी लोग की मनस्थिति में आपको समझाता हूं। शुरू में बहुत इंटरेस्ट, बाद में ठंडा पड़ जाता है। महाराष्ट्र के विख्यात संत समर्थ रामदास स्वामी थे। तो समर्थ रामदास स्वामी को रोज हनुमान दादा दर्शन देते थे। तो एक बार रामदास स्वामी ने हनुमान दादा से विनती की कि दादा मेरी इच्छा है गांव के लोगों को भी आपके दर्शन मिल जाए, ऐसा सौभाग्य मिल जाए, तो गांव के लोगों को भी आप दर्शन दीजिए। तो हनुमान दादा बोले, बेटा चिंता मत करो, आने वाला जो शनिवार है रात को मैं दर्शन दूंगा, ये हनुमान मंदिर में के पास ही मैं दर्शन दूंगा, तो तुम गांव वालों को बोल सकते हो। तो समर्थ रामदास सब गांव वालों को बोल दिए, शनिवार के दिन रात को हनुमान दादा सबको दर्शन देंगे। ये सुन के सब गांव वाले इकट्ठे हो गए, और सबसे पहले महिला मंडली होती है ना, श्री राम जय जय राम सब करने लगे। सब बैठे थे, इंतजार कर रहे हनुमान दादा के दर्शन के लिए। वो लोग लगभग 9 से 11:30 बजे तक खींच लिया भजन। फिर माई लोग बोलने, अरे कल बच्चों को स्कूल जाना है, हमको जल्दी उठने की जरूरत है, हमारे पास टाइम नहीं, अभी हमको सोना ही पड़ेगा, जल्दी उठने की। वो पुरुष लोगों तो देर से उठता है, पति लोग, हमको जल्दी उठ के सब करना पड़ता है। 11:30 बजे सब महिला लोग घर चली गई, और फिर कुछ पुरुष लोग बैठे थे। अभी रात को लगभग 1 बज गया। अरे ये महाराज माला ज्यादा करके दिमाग गर्म हो गया, हनुमान दादा थोड़ा ऐसा दर्शन देने वाला है, घर चले गए। लेकिन हरिहर भजन मंडली वाला फिर भी थोड़ा डट के श्री राम जय जय। लेकिन 1:30 बजे होते ही, अरे
क्या यार ये महाराज, और उस समय महाराज ऐसा ऐसा थोड़ा हनुमान दादा दर्शन देगा, सब बाजा पेटी, सब हारमोनियम तबला सब पैक करके चला गया। रात को 2:30 बजे, और उस समय समर्थ रामदास महाराज एकदम आंख बंद करके भावुक होकर नाच रहे थे, उनको कुछ पता ही नहीं। अचानक किसी ने उनको दिल से लगाए, आंख खोल के देखो तो हनुमान दादा, और तुरंत उन्होंने प्रणाम किया, बोला दादा मैं बहुत खुश हो गया हूं, मेरे गांव वाले को आपका दर्शन मिल पाए। कौन सा गांव वाले का तुम बात करते हो? गांव वाले। और रामदास स्वामी पीछे मुड़कर देखते, एक मच्छर भी नहीं था उधर। तो शुरू में श्री राम जय, बाद में करसन भाई, सही है ना बात? तो मेरे को ये कहना है कि दृढ़ निश्चय नहीं, दूसरी श्रेणी के लोग कैसे, आरंभ शूरा, शुरू में एकदम पावर है, बाद में पूरा बैटरी डाउन हो जाता है। और तीसरी श्रेणी के जो लोग हैं, तीसरी श्रेणी का जो व्यक्ति है, लक्ष्य प्राप्ति तक डट के रहता है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी रुकावट आ जाए, कुछ भी अवरोध हो जाए, लक्ष्य की तरफ वो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। इसको कहता है दृढ़ निश्चय। चाहे कुछ भी हो जाए और लक्ष्य के प्रति चलता ही रहता है। एक बार शिरडी के साईं बाबा को एक भक्त ने एक प्रश्न पूछा, बाबा आपके दरबार में बहुत लोग आते हैं, सबकी मनोकामना की पूर्ति हो जाएगी क्या? तो बाबा ने क्या किया, जो द्वारकामाई के बाहर एक आम का झाड़ था, आम का वृक्ष था, केरी का वृक्ष, आम का वृक्ष, उसकी ओर इशारा करके बोला, देखो अभी इस झाड़ में फूल बहुत है, लेकिन काफी जो फूल है एक हल्की सी पवन से, हल्की सी पवन आने से, हवा आने से वो फूल गिर जाता है। और कुछ ऐसे फूल है थोड़ी सी बारिश गिरने से गिर जाता है, और कुछ ऐसे फूल है तूफान आने से गिर जाता है। लेकिन जो फूल कुछ भी हो जाए झाड़ के साथ लगे रहते हैं, बाद में वो मीठा आम, मीठी केरी बन जाते हैं। ऐसे ही जो भक्त लोग कुछ भी हो जाए मुझसे कांटेक्ट रखते हैं, मुझसे जोड़ के रहते हैं, वो भक्तों की सब मनोकामनाएं की पूर्ति मैं करा दूंगी। तो लेकिन समस्या क्या है, बहुत कम लोगों में ऐसा दृढ़ निश्चय होता है। भूकंप होते ही कच्चे मकान सब, लेकिन जो पक्के मकान है कुछ भी हो जाए वो गिरेगा नहीं है। जो सच्चे भक्त होते हैं हमेशा उनका लक्ष्य दृढ़ निश्चय की तरफ रहता है, कुछ भी हो जाए और लक्ष्य से च्युत होता नहीं है। बुद्ध भगवान का एक शिष्य था, एक भिक्षु सन्यासी शिष्य। तो उन्होंने बुद्ध भगवान से विनम्रता से उन्होंने पूछा, गुरुदेव मेरी इच्छा है मैं गांव-गांव में जाके धर्म प्रचार करूं, आपकी अनुमति चाहिए। तो बुद्ध भगवान ने उनको प्रति प्रश्न किया, अभी तुम कुछ गांव में धर्म प्रचार के लिए तुम गए हो और गांव वाले ने तेरे को गाली दी, तो तू क्या करोगे, तुम क्या करोगे? गुरुदेव मैं ऐसा सोचूंगा कि मेरे को गाली मिली लेकिन किसी ने मेरे को थप्पड़ नहीं लगाए। बुद्ध भगवान ने फिर उनको प्रश्न किया, अभी कोई गांव में तुम धर्म प्रचार के लिए गए हो, किसी ने तेरे को थप्पड़ लगाए, तो गुरुदेव मैं ऐसा सोचूंगा मेरे को थप्पड़ तो लगाया लेकिन मेरे को लाठी से मारा नहीं। कोई तेरे को लाठी से मारे तो गुरुदेव मैं ऐसा सोचूंगा मेरे को लाठी से मारा है लेकिन मेरे को चाकू से मारा नहीं। किसी ने तेरे को चाकू से मारे तो गुरुदेव धर्म प्रचार करते समय शरीर छूट जाए, इससे बड़ा पुण्य क्या हो सकता है?
बुद्ध भगवान उनको बोलते तू अभी 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 धर्म प्रचार के लिए तुम जा सकते हो। इसको कहता है दृढ़ निश्चय। तो ये जो दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति है, कुछ भी अड़चन अवरोध आ जाए तो भी रास्ते से भटकेगा नहीं। जैसे उदाहरण से आपको समझाता हूं। अभी आप इधर से बड़ौदा जा रहे हो हाईवे से, लेकिन बीच में हाईवे में कुछ काम चल रहा है, आप घर वापस आएगा क्या? आप घूम फिर के फिर हाईवे में प्रवेश करेगा। दूसरा उदाहरण, कोई इधर से बॉम्बे जा रहा है ट्रेन में और उनको भूख लगी, तो वलसाड रेलवे स्टेशन में वो वड़ा पाव खा रहा था, अच्छा मिलता है, तो वड़ा पाव खा रहा था। और वड़ा पाव खाने में इतना तल्लीन हो जाएगा क्या गाड़ी छूट जाएगी? नहीं, उनका ध्यान हमेशा रहता है ना गाड़ी की ओर। ऐसे जो दृढ़ निश्चय वाला है उनका ध्यान हमेशा लक्ष्य के प्रति होता है। कुछ भी अवरोध आए, कुछ भी अड़चन आए, वो चलता रहता। जैसे नर्मदा जी की तरफ आप देख लीजिए, नर्मदा जी अमरकंटक से निकलती है, बीच में बड़े बड़े पहाड़ आते हैं, बड़े बड़े पत्थर आते हैं, नर्मदा जी वापस चली जाती है क्या? घूम फिर के कैसे भी हो समुद्र की ओर चलती है, और बाद में नर्मदा जी समुद्र में मिल जाके परम शांति का अनुभव करती है। तो हमको भी क्या करना चाहिए? दृढ़ निश्चय के साथ भगवत प्राप्ति की ओर चलना चाहिए। और भगवत प्राप्ति का उपाय क्या है? सत्संग, साधना और सेवा। अभी एक प्रश्न उठ सकता है, स्वामी जी दृढ़ निश्चय प्राप्त करने का कुछ उपाय बता दीजिए आप। देखिए, पहला उपाय यह है, नियमित सत्संग में आइए। आपको दृढ़ निश्चय के साथ भगवत प्राप्ति की ओर चलने की इच्छा हो तो सत्संग में आना जरूरी है। जैसे आप सुबह उठ के 1 घंटे के लिए मोबाइल चार्ज करते हो, 23 घंटे तक मोबाइल चलता है ना, है कि नहीं? तो मैं बोलता हूं, जो हफ्ते में एक बार जो सत्संग के लिए आएगा, 1 घंटे के लिए आएगा, मैं उन लोगों को 1 हफ्ते के लिए चार्जिंग करके भेज दूंगा। तो 1 हफ्ते तक वो दृढ़ निश्चय के साथ आगे चल पाओगे, एकदम पक्की बात है। तो हफ्ते में 1 बार सत्संग में आना ही चाहिए। और दूसरा उपाय क्या है? दृढ़ निश्चय वालों की संगत कीजिए। इसलिए सद्गुरु की प्रियता और निकटता बहुत जरूरी है। जो दृढ़ निश्चय के साथ दृढ़ निश्चय वाले होते हैं, उनके संगत से उनके जो गुण है हमारे भीतर भी आ जाएगा। जैसे मुंबई में आप देख लेना, कोई लोकल ट्रेन आप देखे होंगे, बहुत भीड़भाड़ होती है। तो मुंबई में लोकल ट्रेन में प्रवेश करने के लिए आपको सिर्फ भीड़ के साथ खड़े होने की जरूरत है। बस प्लेटफॉर्म में भीड़ के साथ ऐसा खड़ा रहो, आपको भी उठा के अंदर जाएगा। जो दृढ़ निश्चय वाले होते हैं, सद्गुरु होते हैं, उनकी संगत में रहने से, उनके सामीप्य, निकटता और प्रियता प्राप्त करने से हमें भी वो गुण आ जाएगा। तो भगवत प्राप्ति के प्रति दृढ़ निश्चय अपनाइए और जीवन सार्थक कीजिए। ओम हरिहर।